सब अपने आसपास देखेंगे तो ज्यादातर लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। मेजर परसेंटेज जो है वो जॉब करने वालों का है इंडिया में। और ये पिछले 100 सालों में हुआ है। 100 साल पहले हम लोग नौकरी नहीं करते थे, हम लोग खेती बाड़ी करते थे और इंडिपेंडेंट थे हम। कम कमाते थे लेकिन सुखी थे। लाइफस्टाइल बहुत हाई नहीं था लेकिन सुकून बहुत था। जॉइंट फैमिली होती थी। ठीक है। 100 साल पहले का तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन 50 साल पहले भी देखिएगा तो बहुत सारे लोग आपको नौकरी करते हुए नहीं दिखते। लेकिन आज नौकरी करना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन किसी भी इंसान से आप पूछेंगे ना कि आप बिजनेस क्यों नहीं करते हैं, ये एक क्वेश्चन है जो आप लोग नोट डाउन कीजिए। पूछ सकते हैं लोगों से कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस क्यों नहीं करते हैं, तो वो आपको बताएंगे। कई लोग बताएंगे कि मेरे पास कैपिटल नहीं है, बहुत बड़ा कैपिटल मेरे पास नहीं है और छोटा बिजनेस मैं कर नहीं सकता हूँ। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ तो मैं बहुत छोटा बिजनेस करके करके मतलब अपनी जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है या मेरा जो सोशल स्टीम है उसका लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा बिजनेस नहीं कर सकता हूँ और बड़ा बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। ठीक है, इस तरह का जवाब आएगा। कई लोग आपको बोलेंगे कि मेरे पास पैसा तो है, लेकिन अभी तक जो मैंने सेविंग की है, 20 25 50 लाख रुपए जो भी मैंने सेविंग की है, उसको अगर मैं बिजनेस में लगा दूं तो मुझे रिस्क फील होता है। और रिस्क लेने का कैपेसिटी हर इंसान में नहीं होता। आप देखेंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे ना तो लोग आपको बताएंगे कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंकि कई लोगों को ये एक्सपीरियंस है कि लोगों ने 20 25 लाख रुपए लगा के कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और साल 2 साल 3 साल के बाद उनका पूरा का पूरा पैसा जीरो हो गया। और कई बार तो बैंक लोन में लोग चले गए, कई बार रिश्तेदारों और दोस्तों के कर्जे में चले गए। मतलब वहां के बाद उनको फिर से जॉब में ही वापस जाना पड़ा और जॉब करके वो पिछला जो कर्ज लिया था उसको चुकाने में ही उनका जीवन निकल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको देख के एक आम आदमी बिजनेस नहीं करना चाहता। तो ये एक एक पार्ट है कि हम क्यों बिजनेस नहीं करते हैं, जबकि सबको पता है कि हम नौकरी करके बहुत अमीर नहीं बन सकते अनलेस कि आपके पास कोई एकदम वर्ल्ड क्लास का जॉब हो। ठीक है। और आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफाइड हो। आप 0.1 या 0.01% में अगर हैं, आपका क्वालिफिकेशन एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप जॉब में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग जॉब इसलिए कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उनको पता है कि मैं यहाँ से कुछ बड़ा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है उनको। बड़ा बिजनेस वो कर नहीं सकते हैं, छोटा बिजनेस करना नहीं चाहते हैं किसी ना किसी वजह से। बिजनेस के जो चैलेंजेस हैं, उधार का, अ, बहुत तरह के एम्प्लॉय रखने का, ओवरहेड एक्सपेंसेस के डर से भी कई लोग बिजनेस नहीं करते हैं कि भाई बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अब हर महीने मेरा 2 लाख रुपए का खर्च होगा, मेरे एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ेगा, मुझे स्टॉक रखना पड़ेगा। स्टॉक रखने के लिए मुझे गोडाउन चाहिए, मेरा एक ऑफिस होना चाहिए, टेलीफोन के बिल्स आएंगे, बिजली का बिल आएगा, ये सारे जो रेकरिंग एक्सपेंसेस उनके बन जाएंगे। उस रेकरिंग एक्सपेंस से डर के भी कई लोग बिजनेस नहीं करते कि बिजनेस चल गया तब तो ठीक है, और नहीं चला, और अगर 1 साल भी नहीं चला बिजनेस ठीक से और खर्चे मीट आउट नहीं हुए तो 1 साल में कई लोग दिवालिया हो जाएंगे। इस डर से भी कई लोग बिजनेस नहीं करते। मैं कई बिजनेसमैन से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि आज के बिजनेस में ना आपको कम से कम 3 पूंजी चाहिए, 3 कैपिटल। अगर आप बिजनेस में 1 करोड़ लगा रहे हो तो आपके पास 3 करोड़ होना चाहिए, तब आप बिजनेस को सरवाइव कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत बड़ा पैसा लगाने के बाद भी श्योरिटी और सर्टेनिटी, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में कभी भी सर्टेनिटी नहीं होता है और इसीलिए लोग जॉब ढूंढते हैं। लेकिन आज के जमाने में जॉब भी सुरक्षित नहीं है। ये हम लोगों ने एरिक वरी की बुक में पढ़ा था कि अगर आप जॉब में सुरक्षा ढूंढ रहे हैं तो अब वहां भी नहीं है। वहां भी अब परफॉर्मेंस बेस्ड इकोनॉमी आ गई है, धीरे धीरे हर सेक्टर में घुस रही है। जैसे पहले एक रेस्टोरेंट में या एक होटल में सैलरी दी जाती थी कि कमरा साफ करना है, जो पियोन होता था या जो सफाई कर्मचारी होता था उनका, उनको वो लोग सैलरी देते थे कि कमरे साफ करने हैं। लेकिन आज वो पर कमरा देने लगे हैं कि एक कमरा साफ करने का इतना दूंगा तो 2 घंटे में कर ले भाई, या पूरा दिन लगा, तेरी मर्जी।
रेस्टोरेंट्स में आप देख रहे होंगे, रेस्टोरेंट्स में अब सैलरी बहुत कम कर दी गई है, ना के बराबर देते हैं लोग। और उनको ट्रेन किया जाता है कि आपको टिप लेना है लोगों से। अब टिप कब लोग देंगे आपको? जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छी सर्विस दोगे, तभी लोग आपको देंगे ना टिप। तो हर जगह धीरे 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 परफॉर्मेंस बेस्ड इकोनॉमी आ रही है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे छुपे हुए हैं और 100 कर्मचारी हैं, उसमें से एक काम नहीं भी कर रहा है तो काम चल रहा है। अब धीरे धीरे एम्प्लॉयज की नंबर कम करने लगी है कंपनियां या सरकार, और एक आदमी से दो आदमी का काम लिया जाएगा। और आप अगर परफॉर्म करेंगे तो आपको बोनसेस मिलेंगे, और नहीं करेंगे तो आपको फायर फायर भी किया जा सकता है, या आपकी सैलरी भी कट की जा सकती है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे आ रही है। बिजनेस की दुनिया जो है ना, वो बड़ी अच्छी है, सब लोग बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने बताए, आप लोग भी नोट डाउन कीजिएगा, आपके दिमाग में कोई बात आ रही है तो, कि और बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। और अगर हम कैंगन बिजनेस की बात करें, कंपेयर करें, तो कैंगन बिजनेस में हमारा वन टाइम, पहली बात तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, हम अपनी फैमिली के लिए एक मशीन ले रहे हैं जिसका जो 25 साल कम से कम चलेगी, 50 साल भी चल सकती है अगर हम ठीक से इसको केयर करें। तो हम एक पानी का मशीन ले रहे हैं जो हमारी फैमिली की नीड है। लेकिन चलो इन्वेस्टमेंट भी मान लेते हैं, तो 2,79,000 का आपने मशीन खरीदा, एक ओआरपी मीटर खरीदा, सारा अपना किट तैयार किया, और उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट है? कहीं आना जाना, कहीं होटल में रुकना पड़ता है तो वो एक्सपेंसेस आपके होते हैं। इस तरह से करके आप एक टीम बिल्ड करते हैं। बिजनेस के जितने भी एडवांटेजेस होते हैं, बिजनेस का एडवांटेज क्या होता है कि बिजनेस में आपका अपर लिमिट खुला होता है कि आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं, तो वो कैंगन में भी है। बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप 500 एम्प्लॉयज रखते हैं तो आप बड़े बिजनेस के मालिक बनते हैं। यहाँ भी आप 500 लोगों की टीम बना सकते हैं। बिजनेस में क्या होता है कि आप एक शहर से दूसरे शहर और बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हमारे बिजनेस को भी आप ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बिजनेस के जितने भी फायदे हैं वो सारे कैंगन बिजनेस में हैं। और बिजनेस के जो चैलेंजेस हैं, जैसे रिस्क, यहाँ पे रिस्क क्या है सर? अगर आप फेल भी हो गए कैंगन बिजनेस में, आपसे नहीं हुआ, अगर आप नहीं सीख पाए करना, तो भी क्या है, घर में मशीन तो पानी पी रहे हैं ना। और 3 लाख रुपए से जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाता है। लोन लेके भी लोग लेते हैं तो एक साल में चुका सकते हैं, लेकिन कहीं 25-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ फंस जाता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिस्क नहीं है, बड़ा कैपिटल नहीं लगाना है, कोई एम्प्लॉय नहीं रखना है, कोई गोडाउन की जरूरत नहीं है, किसी तरह का ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है आपको कि हर महीने मुझे इतना खर्चा तो करना ही करना है। हम लोगों ने कोरोना के टाइम में देखा कि कई बिजनेसमैन, जो मीडियम क्लास के बिजनेसमैन थे, वो बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए, क्योंकि इनकम बंद और खर्चे लगातार चलते रहे। और कई तो अभी तक उबर नहीं पाए कोरोना बीमारी से। तो हमारा बिजनेस देखा जाए तो कोरोना प्रूफ भी है। कोरोना में भी हम लोग घर से बैठ के डेमो दिखा रहे थे, और जिनको पहले डेमोस्ट्रेशन दिखाया हुआ था वो कोरोना के टाइम में ऑर्डर दे रहे थे। बहुत सारे लोग बिजनेस इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो नौकरी छोड़ नहीं सकते अभी, मजबूरी है उनकी, उनके उनकी ईएमआई, मान लो 1 लाख रुपए की सैलरी है और 80,000 का ईएमआई जा रहा है। तो वो चाह के भी कि बिजनेस कुछ करूं, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो जॉब डिस्टर्ब होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग या हमारा इनर्जिक बिजनेस एक रास्ता है कि आप पार्ट टाइम में भी इसको बिल्ड कर सकते हैं, बिना अपने करंट जॉब को डिस्टर्ब करते हुए। जिम रॉन ने सर बहुत पहले एक बात कही है, प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। इस एक लाइन में ना बहुत बड़ा मैसेज है, प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस।